हेलो डियर स्टूडेंट्स, लगे हैं आप फाइनल एग्जाम्स की तैयारियों में। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि 8वीं क्लास के सभी बच्चे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक, साइंस और मैथ को भी कवर कर रहे हैं और हर रोज़ जो हैं डेली बेस पर वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं। आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो आज जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए अंग्रेज़ी का। तो अगर हम डिस्कस करें इंग्लिश का एक्सप्लेन करते हुए कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, तो मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं कि पैराग्राफ आपने छठी में भी लिखे, 7वीं में भी लिखे। सबसे पहली बात होती है कि यूनिटी, है ना। एक जो की सेंटेंस होता है, एक विषय पर आपको लिखनी है लगभग 100 वर्ड्स में। यस, तो जो पहला वाक्य होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत आप कैसे करते हैं। और फिर जितनी भी 10-15 लाइनें आप उस विषय पर लिखने वाले हैं, एक कोहेरेंस होना चाहिए, वो सब जुड़ी हुई प्रतीत होनी चाहिए। ठीक है, वैरायटी हो, ये ना सेंटेंस आप एक ही जो है लेंथ के लिख रहे हैं, छोटे बड़े मिक्स कीजिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं जो सिनोनिम है वो यूज़ कीजिए, बार बार एक ही वर्ड मत यूज़ करते रहा करें। तो ये बातें होती हैं। जो लेंथ है वो आपने ध्यान रखनी है कि आपने 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स आपका होना चाहिए। और पहले आप विचार करें कि किस टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं। मान लो इस तरह के 3 विषय दे दिए जाते हैं आपको, है ना, और फिर आपको लगता है कि कौन सा, तो आप पहले सोचना शुरू कीजिए, पॉइंट्स बनाइए उनके, है ना। वो ओपनिंग सेंटेंस आपका कैसा होगा, लिंकिंग वर्ड्स आप कौन कौन से लेंगे, फिर कैसे आप उनको जोड़ेंगे, यूनिटी कैसे, आप कोहेरेंस को कैसे इसमें लेंगे, और फिर कैसे कंपोजिशन आप करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 3 इस तरह का आ सकता है, आपको चॉइस दी जा सकती है। माई हॉबी पर लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पर लिखिए, या हेल्थ इज़ वेल्थ पर लिखिए, या इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि सर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हमें बताएं। तो आज मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इन सब बातों का भी आपने ध्यान रखना है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पर आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, जो आपको बताया कि आपने फर्स्ट लाइन से जो लेना है इंप्रेसिव होना चाहिए, और फिर कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं और उनको जो है कोहेरेंस में लिखते हुए, है ना, एक तारतम्यता में, और फिर आपने कंपोजिशन आपने बनानी है। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में कि आपने फिजिकली फिट रहना है, मेंटली जो हमने हेल्दी रहना है, या बॉडी, माइंड और स्पिरिट का होता है, योगा से जुड़ाव होता है। तो कनेक्ट करना है आपने नेचर के साथ, सुबह सुबह आप उठते हैं। या इंटरनेशनल योगा डे के बारे में है, 21 जून को मनाया जाता है। बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, और इंडिया का क्या है इसके अंदर वो डालिए। ठीक है, और कितनी तरह के आसन होते हैं, पॉजेज होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, 10-12 वर्ड्स की एक पिक्चर इमेज आपकी आनी चाहिए, और इनको जो है आपने मिलाकर लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पर 100 वर्ड्स का। ठीक है, तो इस तरह का है। आपसे पूछ लिया जाए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में भी आप देखिए, ये तो 2 साल से लास्ट आप सफ़र रहे हैं इस पर। तो बिल्कुल आप देखिए कि असिम्प्टोमेटिक क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, सिम्टम क्या होते हैं, स्प्रेड करने से कैसे हम रोक सकते हैं, इंक्यूबेशन कितने का होता है, और ये कंटेजियस है। प्रिवेंशन में SMS का दीजिए, है ना, कि सैनिटाइज कीजिए, और जो है मास्क डालिए, है ना, और सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन कीजिए। तो ये सब बातें आपने जो है कोहेरेंटली लिख देनी है। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ जो है कोरोना वायरस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8वीं क्लास में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसकी स्टडी करें। या आ जाए, आपको तीसरा आया हुआ था यहाँ पर, हेल्थ इज़ वेल्थ पर आया हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पर है। तो आप ये देखिए कि इसको कैसे लिखेंगे। आप हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं कि आप लिखिए पैराग्राफ राइटिंग बाय विजय कुमार, या नोटिस राइटिंग बाय विजय कुमार, या जो भी आपका है टॉपिक, लेटर राइटिंग बाय विजय कुमार। तो आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब सर्च बार पर डालने से, ऐसा लिखने से बाय विजय कुमार आप ज़रूर डाल दीजिएगा। 8वीं क्लास के बच्चों का आज हम लेकर आ रहे हैं ना ये। तो हेल्थ इज़ वेल्थ में देखिए कि फिजिकली फिटनेस कितना ज़रूरी है। गुड हेल्थ जो है एक ब्लेसिंग का काम करती है। मेंटली हमें अच्छा होना चाहिए, और डिजीज़ फ्री लाइफ अगर जीनी है हमने, तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमें समझनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमें हो सकता है ना। तो ईट टू लिव होता है, या लिव टू ईट करते हैं जैसे कई, तो है ना। तो खाने के लिए जी रहे हो क्या, जीने के लिए खाओ। तो आप देख पाते हैं कि जो हमने कहा आपको कि आप
आपने यूनिटी रखते हुए और कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं और उनको जो है तारतम्यता से लिख देना है, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरह के यूज़ करने हैं, पर्यायवाची शब्द यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ का, ठीक है। तो उसको सेंटर में रखिए जो टॉपिक है, और उसके बारे में 10-15 वर्ड्स निकाल के लाइए, पॉइंट लेकर के लाइए कि सेंटेंस लीजिए और फिर उस सेंटेंस से जुड़ी हुई 10-15 बातें आप लिख दीजिए, पैराग्राफ कहलाएगा। इट्स ईजी, ठीक है। तो होप कि आपको पैराग्राफ समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कोई अनक्लैरिटी है तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर हमें लिख कर भेज सकते हैं, हम जरूर आपको समाधान करेंगे। बेस्ट विशेस प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। मास्क लगाए रखिएगा, बाहर नहीं जाएं। ओमिक्रॉन का भी खतरा है, कोरोना भी अभी गया नहीं है, तीसरी लहर फिर से चल पड़ी है। हम आपकी जो है सुरक्षा चाहते हैं। स्कूल चाहे बंद हैं लेकिन स्टडीज़ बंद नहीं होने देंगे। हम डेली बेस पर 5:30 बजे सुबह आपको लेसन भेज रहे हैं। अप्रैल से ही ऐसा चल रहा है, जनवरी आ गया है, देखिए आप, ठीक है। तो हमारी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम मिलकर आपके लिए मैक्सिमम कर सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल।